जय हिंद फ्रेंड्स। हाल ही में क्या हुआ कि फ्रांस के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई है। क्या है कि आप सभी को पता होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस साल, और इसमें साथियों भारत में लगातार बैठकें चल रही हैं। एक इसी प्रकार का बैठक फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डीपीटीज का था, और उसी में फ्रांस के विदेश मंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। थोड़ा सा साथियों इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस तब तक G20 विज्ञप्ति पे यानी कि कम्युनिक पे हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक भारत रूस की कड़ी निंदा नहीं करता है। आइए समझते हैं। मैंने साथियों कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कि भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से किया परहेज। मैंने साथियों पूरी इसमें डिटेल से चर्चा किया था जो कल वोटिंग में हुआ। आप सभी को पता है कि 24 फरवरी ही वो तिथि है जहां साथियों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होता है, और 24 फरवरी 2023 को 1 साल हुआ। इसी के अवसर पर इसकी निंदा करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुई, और पिछले 1 सालों से वोटिंग चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ साथियों, चाहे वो महासभा की बात हो, चाहे वो सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, या ह्यूमन राइट्स में हो, लगातार रूस के खिलाफ साथियों वोटिंग चलता रहता है। और ये कहता है कि साथियों इस बार जो ये वेस्टर्न कंट्री है, चाहे वो आपके फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूक्रेन हो, ये थोड़ा सा भारत पे दबाव बना रहे हैं। क्या है कि साथियों अमेरिका यूक्रेन ने भी कहा था कि भारत थोड़ा सा सही रुख अपनाए। फ्रांस ने भी सोचा था कि इस बार थोड़ा सा भारत रूस के खिलाफ जाकर वोटिंग करे, लेकिन साथियों हुआ वो नहीं, क्योंकि भारत साथियों जो स्टैंड रखते आ रहा है पहले से वही किया। क्या हुआ कि इसमें साथियों आपको मैंने कल बताया था कि 141 देश साथियों इसके समर्थन में थे, 7 इसके खिलाफ में थे रूस सहित, और 32 ने साथियों इस वोट से परहेज कर लिया। यानी कि अब स्टैंड एंड चिल वाली जो बात है कि साथियों आप पक्ष और विपक्ष में रहो, हम साथियों इससे दूर होते हैं। हालांकि साथियों एक मैं आपको बात यहाँ पर नोट करवाना चाहता हूँ कि भारत साथियों इसका समर्थन नहीं करता। हमारे नरेंद्र मोदी ने खुद पुतिन के सामने ही ये बात कही थी कि देखिए ये जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है। चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, ये लगातार ये बातें कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जितना जल्दी साथियों बैठकर सुलझाया जा सकता है, ये वोटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ साथियों आप बात समझिएगा, यूएसए अमेरिका साथियों यूक्रेन को $1 बिलियन की सहायता दे रहा है, हथियार तक मुहैया करा रहा है। एक तरफ साथियों आप वोटिंग करवा रहे हैं, तो इस वोटिंग का साथियों क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? तो साथियों भारत ये वोटिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। हाँ, वो कहता है कि आप बैठकर बातचीत कीजिए और जल्दी से साथियों सुलझाइए, हम खुद शांति चाहते हैं। यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं फ्रांस के ब्रूनो ले मेयर ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के यह युद्ध का युग नहीं के विचार से सहमत है। आप सभी को पता हो कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं चल रहा है, इसके विचार से ये सहमत है। थोड़ा सा ये साथियों एक और 2-4 बातें जान लेते हैं। क्या है कि साथियों भारत G20 का प्रेसिडेंसी इसके पास अध्यक्षता है, तो भारत ने सोचा है कि साथियों हम इसमें युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। हम रशिया यूक्रेन वार ना कहकर हम इसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप सभी को एक बात पता होना चाहिए साथियों कि G20 में रशिया भी शामिल है, और साथियों इसमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे, और उन्हीं के सामने वार कहना, आक्रमण कहना, ये थोड़ा सा साथियों उचित शब्द नहीं है। तो भारत इसके लिए क्राइसिस शब्द का प्रयोग करने वाला है। और एक बात आप याद रखिएगा साथियों, रूस भी खुद इसे आक्रमण या युद्ध कहने से बचता है। शुरू से ही रूस इसे एक विशेष सैन्य अभियान कहता है। कभी कभी साथियों 1-2 मौके पर साथियों व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये कहा गया है कि आक्रमण या युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब क्या है कि साथियों ये जो ब्रूनो ले मेयर हो या जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, वो भारत पे दबाव बनाना चाह रही है कि रूस की आक्रामकता की निंदा की जाए, और साथियों खासकर G20 के समिट में ये कोशिश कर रहे हैं कि साथियों रूस पे इस तरीके से दबाव बनाया जाए। अभी साथियों क्या हुआ कि रिसेंटली अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा के साथ साथ रूस के खिलाफ सख्त और अधिक प्रभावी रूप से लागू प्रतिबंध देखना चाहता है। ये अमेरिका का साथियों बयान है। उन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने पर चीन के परिणाम भुगतने की भी चेतावनी भी दी है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये इस तरह का साथियों माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि साथियों भारत की पूरी जो कोशिश थी, ये जो बैठक में जो फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डीपीटीज का बैठक हुआ था, उसमें भारत वैश्विक वित्तीय मुद्दे को उठाया, जैसे कि बहुपक्षीय वित्त संस्थानों में सुधार हो, ऋण संकट का सामना कर रहे देशों को मदद करना, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों को दूर करना, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित करना। तो भारत साथियों ये चाहता था कि इस मुद्दे पर बैठक में बातचीत हो, लेकिन ये सब देश चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है उस पर बात करें, और भारत के मुख से ये इसकी निंदा करवाए। लेकिन साथियों भारत इससे बच रहा है, बार बार बच रहा है। और क्या हुआ कि साथियों आपको पता है कि पिछली जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास थी। तो जो नवंबर 2022 में बाली में पिछली G20 की बैठक हुई थी, उसमें कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री जो है, पश्चिमी देश जो है, ये संयुक्त विज्ञप्ति में
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा करने पर जोर दिया था। उसमें साथियों इन लोगों ने निंदा की थी, हालांकि कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया था। और ये वही बात साथियों भारत में दोहराना चाहते हैं, याद रखिएगा, ये वही बात साथियों भारत में दोहराना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा साथियों, भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है साथियों वो आपको भी पता है। तो भारत लगातार अपने दोस्ती को बचाते हुए कोशिश कर रहा है कि साथियों हम हाँ इसके बात करें, इसके ऊपर बात करें जरूर, लेकिन आपने देखा कि साथियों यूक्रेन रशिया क्राइसिस शब्द का प्रयोग करेंगे, हम युद्ध का प्रयोग ना करेंगे। हम साथियों इस पर ज़्यादा ना जोर देकर ये सारी मुद्दाओं पे जोर देंगे कि जो देश हैं जैसे जो ऋण संकट का सामना कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों में कैसे दूर किया जाए उस पर चर्चा हो, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हो इस पर चर्चा हो। तो भारत साथियों थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं। तो यही ब्रूनो ले मायर के द्वारा कहा गया कि हम G20 कम्युनिक पर सिग्नेचर नहीं करने वाले हैं जब तक भारत साथियों इसका निंदा नहीं करेंगे। हालांकि जो बैठकें थी, जो बात करनी थी वो सब कुछ किया इन्होंने, बस मामला वहीं तक फंसा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि भारत का भी थोड़ा सा निंदा करवाया जाए रूस के खिलाफ, लेकिन भारत साथियों लगातार इस चीज़ से बच रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको साथियों मिलती रहेगी इस चैनल पर। एसएससी की MTS के लिए भी साथियों इस पर क्लास चल रही है, तो आप इस चैनल से जुड़कर साथियों बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मन करे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।